इस वक्त कहानी अस्पताल से शुरू होती है, जहां अविराज बेहोशी में है। डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। यह कोई आम दवा नहीं, बल्कि मिलावट से भरा हुआ एक घातक इंजेक्शन है। इसका उद्देश्य साफ है, अविराज को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि दयानंद के खिलाफ वह कोई गवाही न दे सके। लेकिन डॉक्टर को यह पता नहीं कि अविराज की चेतना धीरे धीरे लौट रही है। जैसे ही वह इंजेक्शन उसके शरीर के पास आता है, अविराज अचानक डॉक्टर का हाथ कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि उसकी चाल वहीं पर फेल हो गई। अविराज की जागी हुई आंखें इस वारदात को देखकर तुरंत समझ जाती हैं कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अविराज की पहली प्रतिक्रिया काजल का नाम लेने की होती है। उसकी आंखें अभी भी थकी हुई हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चिंता है, काजल कहाँ है, कैसी है, और कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसकी आवाज में काजल के लिए डर, प्यार और बेचैनी सब साफ झलकते हैं। उधर दूसरी तरफ दयानंद अपनी चालों को और तेज कर चुका है। उसने पहले ही ब्लड रिपोर्ट्स में गड़बड़ करके काजल को दोषी ठहराने की पूरी तैयारी कर ली थी। काजल को अब तक समझ नहीं आया था कि अचानक सारे सबूत उसके खिलाफ कैसे मुड़ गए। लेकिन अब सच्चाई यह है कि दयानंद ने सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था। उसने अपने लोगों से मिलावट करवाकर रिपोर्ट्स को इस तरह पेश करवाया कि हर किसी की नज़र में वही दोषी नजर आए। काजल जेल की कालकोठरी में बैठी अपनी किस्मत पर सवाल उठा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब उसके साथ क्यों और कैसे हो रहा है। तभी जेल का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है वही शख्स, दयानंद। उसके चेहरे पर वह घमंडी मुस्कान है, जिसमें साफ साफ झलकता है कि वह अपनी जीत का मजा ले रहा है। काजल को देखते ही वह एक लंबी सांस लेता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। तुम मेरी एक दिन की बीवी बनोगी और मेरे साथ एक रात बिताओगी, बस तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। काजल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी कोई उससे इतनी घिनौनी और अमानवीय मांग कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह सीधा दयानंद की आंखों में देखकर पूछती है, तुम मुझसे